दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आज लॉस हो गया तो पूरा वीक खराब हो जाएगा, अगर आज प्रॉफिट हुआ तो पूरा वीक सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 1 बाय 1 रिस्क रिवार्ड में बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर एक दिन खराब हो गया तो आने वाले 2 दिन भी आपके ऐसे ही नॉर्मल चले जाते हैं, उसको रिकवर करने में, एक दिन प्रॉफिट करने में 2 दिन खराब होते हैं एक दिन की वजह से। नमस्ते दोस्तों, आज है दिन शुक्रवार 9 जनवरी और मार्केट को देख लेते हैं कि कैसी ओपनिंग हो रही है, कैसा काम करने वाले हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन पर। को अभी वक्त हुआ है 9:15 हो गए यार, जल्दी मार्केट ओपन करते करते। और ये सेंसेक्स का चार्ट लगा हुआ है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन चुका है यहाँ पे। और बैंक निफ्टी को देखते हैं जिसमें हमको काम करना होता है। बैंक निफ्टी में पहला कैंडल आ चुका है, थोड़ा सा ग्रीन बन चुका है, ठीक है। और जहाँ रजिस्टेंस लगा रखा है मैंने, वहाँ से मार्केट रजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। आपको दिखाऊँ क्लोज अप में, ठीक है, रजिस्टेंस ले रहा है वहीं से। अच्छी बात है, मार्केट को देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कल मार्केट में क्या हुआ था? कल मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरने लगा, लेकिन ब्रेकआउट हो गया, वापस नीचे गिर गया। हमारा प्लान आज सेलिंग का है। क्यों है? क्योंकि ऊपर बैठा है जो सेल करके बैठा है वो अच्छे प्रॉफिट में है। यहाँ पे जो लोग बाई करेंगे उनको हम टारगेट करेंगे और सेल करने का प्लान रखेंगे। ऐसा मेरा प्लान रहने वाला है। मैं डायरेक्ट इसको टारगेट तो नहीं कर सकता। और जो बैठा भी उसको थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी दे चुका है झटके से, तो ऐसा कुछ रहने वाला है। और नीचे जो सपोर्ट था उसके नीचे मार्केट आ चुका था, देखो थोड़ा सा। और इधर बायर जो बैठे हैं ना, उनको भी थोड़ा बहुत मार्केट परेशान कर चुका था, मतलब नीचे आ चुका है, ठीक है। 2 कैंडल बड़े बड़े बने हैं। मार्केट हो सकता है साइडवेज या फिर वॉलेटाइल, क्योंकि कल मार्केट ने ऐसा कर चुका था ना। और कैंडल देखो बहुत बड़े बन रहे हैं, ठीक है। अपना सेलिंग का प्लान रहने वाला है, रेजिस्टेंस के आसपास ही है। तो थोड़ा देख लेते हैं, 2-4 मिनट मार्केट को समझेंगे, उसके बाद फिर सेल करने का प्लान रखेंगे। देखो हमसे पोजीशन मिस हो गई, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने लग गया तो मिस हो गई, क्योंकि आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस के पास सेल करने का था मेरा प्लान, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया। मैंने सोचा थोड़ा देख लेते हैं। एक कैंडल बन गया था ना इस तरह का, एक कैंडल बन गया, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वेट करते हैं। और मार्केट में 2 कैंडल में ही नीचे आ चुका है और कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल चुका है मार्केट। यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे लगभग 140 पॉइंट का हो चुका है। अगर मैं इसको दिखाऊं प्रीमियम पे, अगर बाई चांस हम ट्रेड बना लेते हैं, हम मान लो यहाँ कहीं पे 9:18 के आसपास ट्रेड बनाते, तो अपने को दिखता भी 40-50 पॉइंट। हाँ प्रॉफिट तो दिखता ठीक है यहाँ पे, लेकिन ठीक है चल जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं की हमने। यहाँ पे तो बायर, यहाँ पे राउंड नंबर, और यहाँ पे बायर को निकाल भी चुका है, ये भी बात है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो मैं प्रॉपर यहाँ पे बाई करने लग जाऊँ अभी, कि मार्केट में टाइम तो मिला नहीं मुझे। नहीं, अब ऐसा नहीं। मार्केट को देखूंगा, समझूंगा मार्केट में, फिर कुछ काम करने की कोशिश करेंगे मार्केट में। डायरेक्टली बाई कर लिया, सेल कर लिया, दोनों के दोनों चीज़ें नुकसान कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे हाँ हो सकता था कि मान लो अगर मैं सेलिंग कर लेता यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पहले, तो मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन कोई नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। और निफ्टी में भी सेलिंग आ गई, जल्दी हो गया ना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टाइम देता ना यहाँ पे 1-2 मिनट का तो सही था। लेकिन ठीक है, चलने दो। कल क्या हुआ था मार्केट में? देखो कल मार्केट ऊपर गया था यहाँ पे, और मार्केट सेलिंग में आया, होल्ड करते करते बहुत ज़्यादा सेलिंग में गिर गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा है? आज भी ऐसा ही हो रहा है, मार्केट सेलिंग में आ रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है, आने दो। लेकिन यहाँ पर रैंडम सेलर भी तो आ जाएंगे। लेकिन बुरा ये लग रहा है कि देख रहे हो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम निकल गया शायद अपने हाथ से। कोई नहीं, चलता है। यहाँ पे देखो बहुत तेज़ी की सेलिंग आ रही है मार्केट में, बहुत ज़्यादा तेज़ी की। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बाई कर लूँ मैं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिर रहा है ना, पता नहीं कितना गिर जाए। सेलिंग का मार्केट रुकता थोड़ी ना है। ऊपर से मार्केट सेलिंग में आ रहा, देखो 2 दिन से यहाँ पे आ गया सेलिंग में, वापस यहाँ पे आ गया सेलिंग में। सेलिंग का प्लान भी था, फिर भी मार्केट निकल चुका है यहाँ पर अपने हाथ से। थोड़ा सा मैं देखना चाहता था, सही बताऊँ, ये कैंडल बन गया ना तो थोड़ा मुझे डर लग गया कि पता नहीं मार्केट में क्या हो जाएगा। वरना तो बात बन जाती शायद, अगर एक कैंडल छोड़ा नहीं होता ना, तब तो शायद बात बन जाती। अच्छा 100-200 पॉइंट के आसपास मोमेंटम कर चुका है, तो अच्छी बात है। एनालिसिस तो सही थी, कम से कम प्रॉफिट हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन एनालिसिस अच्छी थी ना, तो खुशी की बात है अपने लिए। और निफ्टी में भी आ रहा। चलो एक काम करते हैं, ये तो हो गया, अब नए सिरे से मार्केट को देखते हैं, ठीक है। मार्केट में न्यू एनालिसिस, न्यू ट्रेड, सब कुछ न्यू होगा, क्योंकि पुराना वाला तो अपना निकल चुका है जो भी था, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट में हो क्या रहा है। अब साइकोलॉजी पढ़े कि मार्केट में लोगों को देखें। देखो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, मार्केट में यहाँ पे लोग बाई कर रहे थे, मार्केट ने थोड़ा ऊपर गया, वापस डायरेक्ट नीचे आया, तो जो भी लोग मार्केट में यहाँ पे बाई करके बैठे सब डायरेक्ट निकल गए। मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग आ गई। यहाँ पे मार्केट में एक नंबर है, राउंड नंबर 59,500, इसका सपोर्ट ले रहा है, ठीक है।
एक चीज़ हो गई। मार्केट नीचे आया तो एक कैंडल बना के आ गया डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि यहाँ से आ नहीं सकता था, आना चाहिए था मार्केट को, आया भी सही, लेकिन एक कैंडल बना दिया इसलिए मैं डर गया। तो ये चीज़ हो गई मार्केट में। अब मार्केट में क्या कर सकते हैं, देखो अब मेरे हिसाब से मार्केट में अगर ये 500 के नीचे ब्रेकडाउन भी हो जाता है बाई चांस अगर, तो फिर क्या होगा, फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बाई करने वाला बैठा होगा। जितने भी लोग बाई करके बैठे यहाँ पे नीचे आने के बाद रैंडम सेलर आना शुरू हो जाएंगे, जो सोचेंगे कि मार्केट को ना, जैसे कल मार्केट ने मूवमेंट किया था, कितना किया था कल मार्केट ने मूवमेंटम किया था यहाँ लगभग लोगों के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड, लगभग 500 पॉइंट मूवमेंटम किया था। तो लोग सोचेंगे कि 500 पॉइंट और गिर जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गिर नहीं सकता, गिर सकता है, लेकिन मार्केट डायरेक्टली ऐसा गिर जाएगा, रैंडम सेलर आना शुरू हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो वाली बात है। तो मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पे कहीं पे अगर मार्केट रिवर्सल करने की कोशिश करता है, एक लेवल मार्क करूँगा, बाई करने का ट्राई करूँगा मार्केट में। जो भी रैंडम सेलर है उनको एक रिट्रेसमेंट के लिए टारगेट करूँगा मैं। अगर ये वापस यहाँ से बहुत तेज़ी से गिरी जाता है तो फिर मार्केट में टाइम लगने वाला है। अभी कितना 9:27 हुए ना, फिर 11 बजे तक ट्रेड बनेगी यहाँ पे पुट साइड की। देखो अभी टाइम हो चुका है 9:38 और ये जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है ना, जैसे जैसे मेरा दर्द बढ़ रहा है, सही बताऊँ अंदर से ठीक है, क्योंकि पता ही आपको कि यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले थे हम, लेकिन बनाए नहीं। मैं ट्रेड प्लान कैसे करने वाला यहाँ पे, देखो अगर मार्केट यहाँ से कहीं से मार्केट घूम के 59,500 के आसपास आ जाता है, मान लो इसके आसपास आ जाता है, तब मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि यहाँ पे कोई ना कोई रैंडम सेलर बैठे थे इसलिए मार्केट यहाँ पे ऊपर तक आ गया। अगर यहाँ तक आया तो फिर इनको हो सकता है दूसरे रैंडम सेलर वापस ट्राई करें इधर, तो फिर मैं बाई करूँगा थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के छोटा सा, तो थोड़ा बहुत इनको रिट्रेसमेंट देने के लिए ट्राई करूँगा। लगता है आज मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो अपना प्लान था यहाँ पे सेलिंग का, लेकिन सेलिंग किया, यहाँ पे प्लान था कि मार्केट राउंड नंबर के ऊपर बाई करेंगे, तो अभी तक बाई भी नहीं किया। अभी पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो मानता हूँ मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या दिक्कत है। मैं मार्केट में असल में ना लेट आया, मैंने 9:15 से ऊपर हो चुका था जब मैंने अपने मोबाइल का कैमरा चालू किया, आपने देखा होगा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे तो लेट हो गया सेलिंग के लिए। लेकिन अब बाई के लिए क्यों लेट हो रहा हूँ मैं, बाई क्यों नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, बाई क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, पता नहीं। आज मार्केट में हमको कितनी बार अपने प्लान चेंजेस करने पड़ेंगे। एक और फिर से प्लान चेंज हो चुका है, मैं दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर आपको याद है ना, पहला प्लान था कि यहाँ पे सेल करेंगे, चूक गया मोमेंटम, लेट हो गया मैं, ठीक है। दूसरा प्लान था कि यहाँ पे बाई करके प्रॉफिट बना लेंगे, ये भी मोमेंटम निकल गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे बाई आराम से हो सकता था और 150 पॉइंट का मोमेंटम चूक सकता था। तो 2 प्लान हो चुके हैं। अब तीसरा प्लान दिखाता हूँ आपको मैंने अब क्या बनाया है, क्योंकि बात नहीं बन रही ना, मार्केट इतना तेजी से चल रहा है कि मौका ही नहीं मिल रहा मुझे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में अब क्या हुआ है कि मार्केट में जो लोग सेल कर रहे थे यहाँ पे मार्केट में, उनको मार्केट में प्रॉफिट मिला अच्छा खासा। अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद उनको जो लेवल है 61 वाला, वहाँ तक मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे चुका है। तो यह सामान मान के चलते हैं मैं और सारे लोग कि यहाँ पे जो सेल कर रहे थे उनको निकाल चुका है मार्केट, वापस नीचे आ रहा है, ठीक है, सिंपल है। तो ये तो ऊपर साइड तो कोई एसएल नहीं है मार्केट में। अब यहाँ पे जो बायर रहते हैं इनको टारगेट करने का प्लान बना रहा हूँ मैं। अभी देखो टाइम हो रहा है 10:40। हमने कोई ट्रेड तो नहीं बना यहाँ पे, लेकिन एक छोटी सी बुरी खबर है, मेरे बोया की माइक की जो वायर है इसकी वो टूट गई है। तो आवाज़ देखना पड़ेगा कैसी आती है। अभी तो चल रही है लेकिन पता नहीं कब तक चलेगी। तो बात करते हैं मार्केट की, जो हम जरूरी है हमारे लिए। अब देखो मार्केट में जो यहाँ पे सेल करके बैठा है उसको प्रॉफिट नजर आ गया, रिट्रेसमेंट में वो निकल गया। तो ये तो यहाँ पे है नहीं। अब मार्केट में जो यहाँ पे जो बाई कर रहा होगा, मार्केट ने उसको भी रिट्रेसमेंट दे चुका है। तो ना तो यहाँ पर बायर क्या सेल है, ना यहाँ पे अपर साइड सेलर क्या सेल है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ट्रेड कैसे करूँ भैया। मुझे मोमेंटम चाहिए कम से कम 150 पॉइंट का। अगर यहाँ पे बाई करके मोमेंटम एक्सपेक्ट करूँ मैं, तो यहाँ पे मिल रहा है 100 पॉइंट। 100 पॉइंट तो मुझे 2-3 बार मौका मिला, यहाँ पे ले लेता, यहाँ पे ले लेता, यहाँ पे ले लेता, यहाँ पे। लेकिन 100 पॉइंट में काम नहीं होने वाला। मुझे चाहिए 150 से 200 पॉइंट, मतलब यहाँ तक। यहाँ तक क्यों आएगा इसका मेरे पास कोई कारण नहीं कि ऊपर क्यों जाएगा। देखते हैं, थोड़ा बन तो रहा है एक पैटर्न। अगर ये पैटर्न सही से बनता है तो फिर ट्राई करूँगा मैं काम करने की, और वेट करूँगा। अभी तो फाइनली मुझसे एक और ट्रेड मिस हो चुकी है, जिसका मैं बहुत देर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि यहाँ पे ऐसा गया ना, यहाँ पे कुछ 1-2 कैंडल देख के मैं बाई यहाँ पे सेल करूँगा। तो यहाँ पे तो नहीं किया मैंने, लेकिन यहाँ पे कहीं पे कर सकता था। जैसे कि ये टाइम कितना है, 9:45 के आसपास कर सकता था, 9:44 कर सकता था, 9:46 कर सकता था, 9:47, 9:48। ये मेरा टाइम चूक गया, ठीक है, यहाँ पे सेल करने का। यहाँ पे सेल करने का मेरा ये टाइमिंग था, जो भी यहाँ पर मिस हो गया, ठीक है। इसमें मिस में आपको याद होगा मैंने बताया था ना कि यहाँ तक टारगेट करूँगा इस बायर को 350 तक, और 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा मुझे। लेकिन मार्केट में हुआ क्या, कि मेरे से मोमेंटम चूक गया। छोटा सा एसएल बन रहा था, अच्छा टारगेट था, लेकिन अब चूक गया। तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता भी था, वेट कर रहा था यार मैं, कसम से भूल गया मैं, बहुत पता नहीं किस चीज़ें भूल गया मैं, शायद कुछ दूसरा काम करने लग गया था।
तो ये भी चूक गया। तो बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे लिए आज, क्योंकि एक तो ये मोमेंटम चुका दिया, ये चुका दिया, और तीसरा ये मिला बड़ी मुश्किल के बाद अच्छी ट्रेड मिली तो ये भी चुका दी मैंने। अब आप बोलो कि भैया आप चुका दी तो यहाँ भी ले लो। अरे यार, अब बीच में डर लगता है ना कि रिट्रेसमेंट में निकाल ना दे। अभी तक देख रहे हो 126 पॉइंट मिल चुके हैं। अगर अभी देखें इसको प्रीमियम के चार्ट के तो 40 पॉइंट से ऊपर मिल जाते तो 1200 रुपये के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा होता अब तक तो, और थोड़ा सा और तो टारगेट हो जाता। तो ऐसी चीज़ हो चुकी है मेरे साथ। अगर ये रिट्रेसमेंट देता है, प्राइस मुझे वापस मिलता है बिना मेरा टारगेट दिए। टारगेट कितना है मेरा, यहाँ तक, ठीक है, 515 के आसपास टारगेट। अगर टारगेट बिना दिए वापस मिलता है यहाँ पे, वैसे तो चांस तो नहीं है, ठीक है, 46 पॉइंट भी हो चुका है। अगर बाई चांस यहाँ मिलता है तो मैं वापस उठा लूँगा इसको और एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे टारगेट मिल जाए। तो इसमें ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं। अभी देखते हैं मार्केट, देखो फिलहाल तो सब कुछ गड़बड़ हो ही चुका है मेरा। दोस्तों फाइनली जो मैं सोच रहा था वो हो चुका है। देखो यहाँ पे अपने जो प्रीमियम का चार्ट लगाया था ना, किस पे अगर टारगेट मिल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर प्राइस नीचे मिलता तो हम बाई करके प्रॉफिट बनाते, लेकिन मार्केट में हमने जो सोचा था उससे भी ऊपर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे 67 पॉइंट से भी आगे चला गया, अराउंड 70 पॉइंट से भी ज़्यादा दे चुका है, ठीक है। तो मार्केट में ऐसा कुछ हो चुका है, तो अब हमसे मिस हो चुकी है ट्रेड बहुत सारी। तो मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वो मीम देखा है ना, यहाँ पे सेलिंग का चूक गया क्योंकि मैं लेट हो गया था, यहाँ पे बाइंग का चूक गया, पता नहीं क्यों चूक गया, मुझे नहीं पता है। मैं शायद सीरियस नहीं था यहाँ पे सेलिंग के लिए तैयार था, मैंने यहाँ नहीं बनाया। मैंने सोचा यहाँ बना लेंगे आराम से, बताया भी था मैंने कि मैं सेलिंग का ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं दूसरा काम में बीत गया, टूट गया था बायर, उसको देखने लगा। जब तक मार्केट में क्या हुआ कि मोमेंटम इतने फास्ट हो रहे हैं ना, 2 कैंडल में मौका नहीं मिला, 2 कैंडल में नीचे आ गया। मैंने सोचा चलो अब छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा मार्केट ऊपर आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा तो ले लूँगा, और रिट्रेसमेंट के चक्कर में नीचे आ गया। अब यहाँ पे ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर लूँ तो टारगेट मेरा कहाँ तक आ सकता है मुझे पता है। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड बना भी लूँ, मान लो एक बार के लिए यहाँ पे बना लेता तो यहाँ तक आ जाता, मान लो 100 पॉइंट मिल जाते यहाँ तक, तो पता नहीं टारगेट होता नहीं होता। तो मैंने यहाँ भी नहीं बनाया। तो ऐसे ऐसे करके करके मार्केट में 3 मोमेंटम चूक गए, 1 2 3, और आज के लिए सेंसेक्स में भी देखो नीचे आ चुका है। तो आज के लिए हम भी निराश हैं और दूसरे लोग भी निराश हो जाएंगे। अब चौथी ट्रेड बनाने के लिए कौन इतना टाइम दे मार्केट में, पता नहीं प्राइस एक्शन कब बनेगा दूसरा अब न्यू वाला, तब उसको पकड़ेंगे, तब उसको ट्रेड करेंगे। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, चौथे प्राइस एक्शन के लिए। और डायरेक्टली ट्रेड करना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। और मार्केट में वीकनेस बहुत ज़्यादा, बाई कर नहीं सकते हम लोग यहाँ पे आसानी से। तो वही चीज़ है यहाँ पे मार्केट में ना, बहुत ही ज़्यादा सही मार्केट, ऐसा नहीं कि गलत तरीके से आया नीचे, मार्केट सही तरीके से आया। प्राइस एक्शन अच्छा है, बेस्ट अच्छा प्राइस एक्शन है, और मार्केट को आना चाहिए था, मार्केट आया। बस मुझे ट्रेड बनाना चाहिए था, मैंने नहीं बनाया, तो मेरी गलती है, मार्केट की गलती थोड़ी ना है। मार्केट में अभी टाइम हो चुका है 11:29, और मार्केट में फिर से एक प्राइस एक्शन बन रहा है मुझे हंसी आ रही है, फिर से एक प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट में प्राइस एक्शन दिखाओ, मैं समझाऊँ कैसा बन रहा है यहाँ पे। खाया नहीं, अभी तो और भी जगह है। सेंसेक्स में एक लेवल है, यहाँ पे मिलेगा मौका अपने को। निफ्टी में एक लेवल है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैसा काम करता है, देखते हैं क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन मिलेगा। यहाँ पे 50 क्या है भाई, मज़ा आ गया लेकिन मार्केट को देखने के बाद आज। ये थोड़ी अच्छी बात है मार्केट के लिए, हमारे लिए तो गलत बात है। सेंसेक्स में ठीक है बन रहा है अच्छा खासा प्राइस एक्शन, इसी का तो बात कर रहा था मैं। भाई देख रहे हो निफ्टी को देख रहे हो, सेंसेक्स को देख रहे हो। ओहो 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 भाई, मज़ेदार है आज का मार्केट तो। बैंक निफ्टी को देखो, ओहो ओहो ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी का तो वेट कर रहा था मैं। ये देख रहे हो प्राइस एक्शन, ये देख रहे हो ये भाई, ये तो ज़्यादा ही खतरनाक है, कतई जहर वाला क्या मजाक है यार। ओरे 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 भाई, मैं क्या बोलूँ। तो चलिए दोस्तों, देखो हमने प्राइस एक्शन को समझा, आज बहुत मज़े आए मार्केट को देखने में, बस पैसा नहीं मिला मार्केट में। देखो आप लोग भी जानते हैं, और ज़िंदगी में भी जो भी होता है बुरे के लिए होता है। तो ठीक है, आज भी बुरा हुआ, और फिर मिलते हैं, फिर मंडे को देखते हैं मंडे को क्या होता है इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जो भी कोई कुछ कहना चाहे तो कमेंट में बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए था यार। मुझे प्राइस एक्शन पता भी था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया मैं,
क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूँ। बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन अलग चल रहा था, सेंसेक्स का थोड़ा अलग था, और बहुत सारी ट्रेड चूक गई आज हमसे। 1 चूकी, 2 चूकी, 3 चूकी, और इसको आप बोल दो कि भैया चौथी ट्रेड भी आपसे चूक गई ये वाली। आप चाहते तो सेंसेक्स में काम कर लेते भैया, या फिर निफ्टी में कई काम कर लेते, पैसे तो बन जाते कम से कम। अभी 12 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। मार्केट में बैठे बैठे बहुत मज़ा आ गया प्राइस एक्शन को समझ के, बस पैसा नहीं बना लेकिन मज़ा बहुत आया। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, और आप लोग कमेंट में बताओ आपने क्या किया, कैसा काम किया इस तरह के मार्केट में, पैसे बनाए नहीं बनाए, बताना ज़रूर।